नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की कथा, जो कि सुनना और सुनाना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपने व्रत रखा है, अगर आपने पूजा करी है, तो ये जो कथा है वो जरूर सुने और सुनाएं, क्योंकि बिना कथा सुनाए कोई भी पूजा, कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर सुने, पूरा आपको लाभ प्राप्त होगा, बहुत ही मन में शांति भी मिलेगी इस व्रत की कथा को सुनने के बाद। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ प्रस्तुत करती हूँ वट सावित्री व्रत की कथा। तो सबसे पहले तो ये जो कथा है वो आपको बताती हूँ। ये माता सावित्री और सत्यवान की कथा है, जो कि सावित्री अपने पति को यमराज से भी छुड़ा कर ले आई थी, उनकी जान। तो आज के दिन ये जो कथा है बहुत ही सुनना शुभ माना जाता है। तो चलिए हमारे इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। माता सावित्री थी, जो कि बहुत ही पतिव्रता नारी थी और बहुत ही पूजा पाठ और बहुत ही धर्म के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती थी। उनकी जब छोटी आयु थी तो उनके जो माता पिता थे वो बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने किसी पंडित ने उन्हें बताया था कि जो सावित्री हैं उनकी जीवन में जो पति की आयु है वो बहुत ही कम रहेगी और पूरी आयु नहीं रहेगी। इसकी वजह से वो बहुत चिंतित रहते थे और माता सावित्री को भी इस बारे में पता था, पर फिर भी वो अपने जो पूजा पाठ है उनमें विश्वास रखकर हमेशा नित्य दिन बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा पाठ करती थी, भगवान को प्रसन्न करती थी। तो एक दिन उनकी माता पिता ने उनकी शादी सत्यवान के साथ कर दी, और फिर भी मन में थोड़ा सा शंका और थोड़ी सी दुख तो रहता ही है, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने उनकी शादी सत्यवान के साथ कर दी। तो सत्यवान जो थे बहुत ही गरीब थे, एक गाँव में रहते थे, जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटते थे, उन्हें बेचते थे और फिर शाम को पैसे लेकर आते थे, तो उनका घर चलता था। तो माता सावित्री जो थी बहुत ही पतिव्रता थी, उनको पता था कि किस दिन उनकी मृत्यु आने वाली है। तो एक दिन उन्होंने, जब उनको पता था कि कुछ दिन पहले बाद में उनकी मृत्यु आने वाली है, तो वो 3 दिन पहले से ही वट सावित्री का व्रत करे हुए थी। और जिस दिन उनकी मृत्यु थी उस दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। तो उनके स्वामी ने, सत्यवान ने कहा कि तुम क्यों जाओगी मेरे साथ, तुम घर पर रहो, वहां पर बहुत अधिक कष्ट होते हैं, तुम जंगल में चल भी नहीं पाओगी। पर उन्होंने नहीं कहा, नहीं, जिद कर स्वामी अब मैं तो आपके साथ चलूंगी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भी देखना है कि आप कैसे क्या वहां पर जंगल में करते हैं। तो फिर वो जिद कर अपने पति के साथ चली गई और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, जहां पर उनके पति जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। कुछ देर के बाद सत्यवान के सिर में बहुत ज्यादा अत्यधिक कष्ट हुआ, दर्द हुआ, कि उन्होंने कहा कि पता नहीं सावित्री आज क्या हो रहा है, मेरा जी बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप नीचे उतर आइए और थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए नीचे। तो जैसे ही वो नीचे आए तो उन्होंने अपनी गोदी में उनका सिर रखकर सहलाने लगी और वहीं पर सत्यवान लेट गए। धीरे धीरे उनकी जो शक्ति है, जो होश कहते हैं, वो बेहोश होने लगे धीरे धीरे, और उनकी जान जो है वो धीरे धीरे चली गई। थोड़ी देर के बाद वहां पर यमराज आए और यमराज ने कहा कि इनका काल चक्र पूरा हो गया है, सत्यवान को मैं लेने आया हूं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप ले जाइए, मैंने कब मना किया है। तो जैसे ही वो उनको लेके जाने लगे, पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। तो यमराज ने कहा आपको, आपका जीवन अभी पूरा नहीं हुआ है, आपका काल चक्र पूरा नहीं हुआ है, और जीवित इंसान को हम मृत्यु लोक नहीं लेके जा सकते, आप यहीं रहिए, अपना जो जीवन है वो यहीं व्यतीत कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी, और वो उनके साथ चलने लगी। तो बहुत समझाने के पर भी वो सावित्री नहीं मानी और यमराज बहुत ही परेशान हो गए। जब परेशान होकर यमराज ने कहा कि चलिए देवी, आप जो भी वरदान मांगना चाहें, मैं आपको 3 वरदान देता हूँ, आप मुझसे ले लीजिए और यहाँ से मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पहला वरदान मांगा। सावित्री ने कहा पहला वरदान मेरा ये है, क्योंकि जो उनके सास ससुर थे वो अंधे थे, तो उन्होंने अपने सास ससुर के लिए मांगा कि मेरे सास ससुर फिर से देखने लगे। तो फिर से उन्होंने कहा तथास्तु, तुम्हारे सास ससुर देखने लगेंगे। फिर वो पीछे पीछे चलने लगी। तो उन्होंने कहा कि दूसरा वरदान, तो दूसरा वरदान में उन्होंने मांगा कि मेरे घर में बहुत गरीबी है, धन धान की कमी है, तो मेरा घर धन धान से भर जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु,
तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा, घर आपका महल बन जाएगा, और अब मेरा पीछा छोड़, मुझे जाने दो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी साथ में। तो जब वो उन्होंने कहा तीसरा वरदान और मांग लो, तो तीसरा वरदान में उन्होंने ये मांगा। बहुत ज़्यादा जो सावित्री थी वो पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी, बुद्धिमान थी। तो उन्होंने मांगा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आप पुत्रवान होने का वरदान दें। तो उन्होंने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे और यमराज ने तथास्तु बोल दिया। और उन्होंने सोचा भी नहीं कि इसने क्या मांगा, क्योंकि उस समय वो बहुत परेशान थे। उन्होंने दिमाग लगा कि नहीं सोचा उस बारे में। तो फिर अब उसने कहा कि 3 वरदान हो गए। यमराज ने कहा अब तुम जाओ। तो वो पीछे पीछे फिर से चलने लगी। तो उन्होंने कहा अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है और आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे पति को लेके जाएं और मैं पुत्रवती बन जाऊं, मुझे पुत्र हो जाए। तो फिर वो अचानक से चौंक गए, अचानक से उनको होश आया और उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो लेकिन अब उन्होंने एक बार अपना जो फैसला है, अपना जो वरदान है वो दे दिया था, तो वो उससे मुकर नहीं सकते थे। इसीलिए फिर उन्होंने सत्यवान की जान को छोड़ दिया और वापस उसको जिंदा कर दिया, उनको जिंदा कर दिया। और इस तरीके से माता सावित्री को उनका सुहाग मिल गया और पुत्रवती भी बन गई। वो घर भी धन धान से भर गया और उनके सास ससुर की आंखें भी वापस आ गई। इस तरीके से माता सावित्री ने सब कुछ पा लिया। और इस व्रत के प्रभाव के कारण तो उन्होंने कहा कि जो भी वट सावित्री का व्रत करेगा और सुनेगा, कहेगा, उसका भी सुहाग अमर होगा, उसके भी घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये जो कथा है यहीं समाप्त होती है। तो आप लोग भी जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।